वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिकी ओपी मैथ्स। आज हम जानने वाले हैं कि 50 तक के वर्गमूल को कैसे निकाला जाए। मतलब जो भी 2500 के नीचे के स्क्वायर रहते हैं, ठीक ना, स्क्वायर रहते हैं, उनके स्क्वायर रूट को कैसे हम लोग निकालें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 25 तक अगर स्क्वायर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा होगा। 20 तक तो मिनिमम याद ही होना चाहिए, 25 तक याद है तो ठीक है। उसके बाद क्या आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं उसके स्क्वायर रूट को और स्क्वायर को भी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे प्राप्त करें अगर वो 2500 से नीचे है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मतलब पहले क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे दो दो भागों में हमें इसे बांटना है। सबसे पहले देखनी है जो दो अंकों की संख्या है, किसी की वर्ग है क्या, स्क्वायर है क्या, हाँ 9 की है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर प्राप्त हो जाता है किसी संख्या का तो हमें कुछ नहीं करना है। 20 इस जो बाएं तरफ वाली संख्या है 16, इसमें हमें 25 ऐड कर देना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 41। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी सबसे पहले आपको दो दो के ग्रुप में बांटना है और फिर देखना है कि जो दाएं तरफ की दो अंकों की संख्या है वो किसी का वर्ग है। अगर वर्ग है तो बाएं अंकों की जो दो अंकों की संख्या है उसमें 25 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आ गया होगा आप लोगों का, चलिए बताते हैं। 49 आपको दिख रहा है, 7 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे 25 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, आगे कि नहीं आ गया, इजी है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नाइनटीन 36, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्क्वायर दिख गया तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें बस 25 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 25 ऐड कर दीजिए, 46 नहीं 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आ गया होगा आप लोगों का। ये स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, जीरो को भी इसमें ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जीरो देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 25 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 47 यानी 47। ठीक है, ट्रिक ईजी है कि नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो आपको इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 16 दिख गया ना, बस इसमें 25 ऐड कर दीजिए। मन में भी इसको आप लोग हल कर सकते हैं, यानी बिना पेन उठाए इसका आंसर आप लोगों का आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 2 अंक है, ये 8 का स्क्वायर है कि नहीं है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें बस 25 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, इजी ट्रिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। दो दो भागों में आपने बांटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर
44 किसके वर्ग में आता है? आपको 20 तक या 25 तक याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है। आपको अगर 25 तक स्क्वायर याद है तो बहुत बेस्ट है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 144, 144 होता है। 44 लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे 44 लास्ट में आ रहा है, यानी इसको एक की ज़रूरत है तब जाके पूरा वर्ग बन जाएगा। यानी एक इसमें से घटाना पड़ेगा, एक इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। फिर वही नियम आपको अपनाना है, इसमें 25 जोड़ देना है। ठीक है, तो 14 में से एक जाएगा 13 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ पे वर्ग नहीं मिल रहा है तो आपको देखना है कि ये जो 2 अंक है किसके वर्ग में आता है। तो यहाँ 12 का वर्ग 144 होता है, इसमें 4 4 आता है, यहाँ भी 4 4 आता है, यानी इसको एक की ज़रूरत है तो इसमें से एक निकालना पड़ेगा, यानी एक घटाना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते थे, जब वो वर्ग बन जाता था तो उसमें 25 जोड़ देते थे, तो आप इसमें 25 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन में चलते हैं जहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2 अंक की। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है बताइए। फिर 2 भागों में बांट दीजिए। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किसके स्क्वायर में आता है? 13 के। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, यानी इसे एक की ज़रूरत है, यानी एक घटा देंगे। ठीक है, और इसमें 25 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 में से एक जाएगा 12 और 12 25 कितना होता है? 37। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे की वीडियो में और भी चीज़ों पर ट्रिक लाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका बताइए जल्दी से, तुरंत बताइए। आप लोगों को 25 तक स्क्वायर अगर याद है तो आप बहुत जल्दी से स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्याओं का 50 तक की। आगे आंसर नहीं आया? 96। 96 किसके स्क्वायर में आता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है ना, यानी इसे 1 घटा देना है और फिर 25 ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपका है चलिए बताइए किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 भागों में बांटिए। क्या है 56 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, लेकिन 56 किसके लास्ट में आता है? तो आप लोगों को अगर स्क्वायर याद होगा तो 16 का स्क्वायर होता है 256, होता है कि नहीं होता है? यानी यहाँ पे 2 माइनस करना है। ठीक है, और प्लस का 25 कर देना है। ठीक है, तो 11 में से 2 जाएगा 9, 9 25 कितना होता है? 34। इसका आंसर कितना हो गया? 34 यानी 34। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी अगर आपको 50 के अंदर के, ठीक है, वर्ग के वर्गमूल को निकालना है। ठीक है, यानी 2500 के अंदर की संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको इस विधि का प्रयोग करना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, होमवर्क आप लोगों को देते हैं। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला है इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा आपको निकालना है इसका, और तीसरा इस निकालना है आपको और एक और लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो के लिए
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।